दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। एक खास विशेष मनमोहक प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। सत्कार्य का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, गिरकर के ऊपर की ओर उठना, व्यक्तित्व विकास करना, अपनी उन्नति करना, सर्वांगीण विकास करना कार्यक्रम का जो हमारा लक्ष्य है। और साथ साथ के अंदर हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर गए, उन मूल्यों की पुनर्स्थापना करना का उद्देश्य। व्यक्ति बदले, व्यक्ति को सही दिशा और सही दृष्टि मिले, सही सोच मिले, व्यक्ति के नकारात्मक भाव हट करके सकारात्मक भावों में परिवर्तन हो, यही कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हम आपके सामने एक राष्ट्रीय जो है वो हम विषय लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। आज का हमारा जो विषय है भारत के राष्ट्रीय पर्व। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हम आर्यों की संतान हैं और हमने भारत में जन्म लिया है। भारत के पीछे भारत का नाम पड़ा और भारत को आर्यों की संतान कहा जाती है, आर्य देश कहा जाता है। आर्य देश के लिए कहा जाता है जो भाग्यशाली होता है, जो पुण्यशाली होता है और जो धार्मिक दृष्टि का व्यक्ति होता है, जिसने पूर्व जन्म के अंदर बहुत अच्छे कार्य किए होते हैं, उनका जन्म होता है। क्यों? कि हमारी नींव अध्यात्म पर पड़ी हुई है। दो तरह की चीज होती है, एक अध्यात्म होता है, एक भोग विलास होता है। भोग विलास के अंदर तो व्यक्ति क्या उसके अंदर डूबा रहता है, कोई विशेष कार्य नहीं कर पाता। और अध्यात्म के अंदर व्यक्ति जो भीतरी जगत में जाता है और अपने अस्तित्व की पहचान करता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। तो हमारी नींव जो है इस दर्शन के ऊपर आई हुई है। हमारी नींव के अंदर जो है ये बात प्रारंभ से ही हमको घोट घोट कर जो हमारी घूंटी के साथ में पिलाई गई है कि तुम मात्र शरीर नहीं हो, तुम शरीर से परे एक आत्मा भी हो और शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हमें प्रारंभ से भेद विज्ञान समझाया गया, प्रारंभ से मोक्ष विज्ञान समझाया गया। जब से हमारे देश की स्थापना हुई, ये अध्यात्म की पृष्ठभूमि पर इसकी स्थापना हुई है। इसीलिए इस देश की महानता है और उस देश का नागरिक होना अपने आप में बड़ी गर्व और गौरव की बात है। तो भारत के राष्ट्रीय पर्व की हम बात करना चाह रहे थे। तो राष्ट्र अगर आजाद होगा तभी तो पर्व मनाएगा। कोई एक दास, एक गुलाम क्या पर्व मना सकता है? हमने पिछले 200 वर्षों तक जो है वो अंग्रेजों की दासता भुगती। हमको इंडियन डॉग्स कहा जाता था, हमारी इंसल्ट किया जाता था और हमको अंग्रेजी शिक्षा में सिर्फ क्लर्क बन सके ऐसी शिक्षा दी जाती। ऊंचे पदों पर हमको स्थान नहीं दिया जाता था, हमको काले कहा जाता था। श्वेत और अश्वेत का भेद था और इस भेद के वशीभूत होकर के साउथ अफ्रीका के जब हमारे पूजनीय महात्मा गांधी गए तो उनको बैरिस्टर बन करके गए तो उनके साथ में इंसल्ट की गई है और उनके पास में फर्स्ट क्लास का टिकट होते हुए भी टीटी ने उनको चलती ट्रेन के अंदर धक्का दे दिया। यह कहकर मात्र उसके पीछे उसका दृष्टिकोण यही था कि यह अश्वेत है और वो श्वेत है। तो इस तरीके की जब भावना थी तो उन्होंने बहुत इंसल्ट फील की और उसके बाद ही जब देश के अंदर आए तो उन्होंने जो है आज़ादी का बिगुल बजाया और बिगुल बजा करके और देश को जो है अहिंसा के आधार पर भारत छोड़ो आंदोलन और जो है वो हमारा नमक तोड़ो आंदोलन और जो कई तरह के आंदोलन करके और उन्होंने देश को आज़ाद किया। सारी जनता उसके साथ में रही, बहुत सी कुर्बानियां दी गई और हम झंडे के नीचे कुर्बान हुए और हमें देश को आज़ादी मिली। देश को जब आज़ाद हुए तब आज़ाद होने के बाद में हमारे राष्ट्रीय पर्व हम मनाने लगे। पहले हम किसका पर्व मनावे? हम गुलाम थे। गुलाम क्या पर्व मना सकता है? तो हमारे भारत के दो बड़े राष्ट्रीय पर्व है। एक पर्व है 15 अगस्त है, जिसको 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। लगभग 200 वर्षों की दास्ता के बाद में जो है हम अंग्रेजों भारत छोड़ दो और हम अंग्रेजों को मजबूर कर दिया हमने, अंग्रेज यहाँ से चले गए और हमको एक स्वतंत्र देश के रूप के अंदर हमको जो है वो एक डिक्लेयर किया गया। और 15 अगस्त 1947 को प्रथम बार जो भारत का झंडा लाल किले पर जो फहराया गया और हम देश आज़ाद हुए। और 15 अगस्त 1947 हमारा देश का राष्ट्रीय पर्व हुआ और उसे लगातार 70 से अधिक वर्षों से 72 वर्ष हो गए। 72 वर्षों से हम इसको 71 वर्ष पूरे हो गए तो उन्होंने बराबर रेगुलर राष्ट्रीय पर्व को मनाते आ रहे हैं। और दूसरा क्या है कि हम
आज़ाद तो हो गए, लेकिन आज़ादी को कैसे बरकरार रखा जाए, उसके लिए हमारी एक समिति बनी, संविधान निर्माण समिति। उसके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर और बहुत से बड़े बड़े विद्वान लोग जो है, उसके अनुभवी लोग उसके सदस्य थे, और उन्होंने भारतीय संविधान को एक रूप दिया। और हम जो है वो एक लोकतंत्र के देश, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, प्रजातंत्र के रूप के अंदर प्रकट हुए। और ये सेक्युलर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, यानी हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र डिक्लेयर किया गया। क्यों कि भारतवर्ष के अंदर बहुत सी तरह की संस्कृतियां, जब से हम गुलामी सहते आए हैं, जो हम शक और हूण के बाद में जिनके हमारे हमले हुए, शक आए, हूण आए, खिलजी आए, मुगल आए, उसके बाद के अंदर डच आए, उसके बाद के अंदर बहुत से अंग्रेज आए, तो उन सब की विभिन्न विभिन्न जो संस्कृतियां भारत के अंदर जो है वो भारत के अंदर व्यापार करने के लिए आई थी, भारत को देखने के लिए आई थी। लेकिन यहाँ पर हमारी कमजोरी थी, हम आपस में लड़ते थे, छोटी छोटी रियासतें थी, हम बहुत मजबूत थे, हम बहुत जुंझारू थे, हम बहुत लड़ने वाले थे, हमारी जो यह शासन की व्यवस्था बहुत लड़ाकू थे, राजा बड़े लड़ने वाले थे, वीर पुरुष थे, लेकिन उनके अंदर कमजोरी थी कि वो आपस में लड़ते थे। इस कारण से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को सब ने फॉलो किया, और उत्तरोत्तर हम जो है गुलाम बने रहे। और लेकिन हमने जो 15 अगस्त 1947 को देश की जो गुलामी, उसकी जंजीरों को तोड़ा और हम आज़ाद हुए। आज़ाद तो हो गए, लेकिन हमारी आज़ादी बरकरार कैसे रहे, इसके लिए संविधान का निर्माण किया गया। उसके अंदर कुछ नियमावली बनाई गई, उसके अंदर अध्यादेश रखे गए कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर जो है सभी लोग मिलकर के, सभी संस्कृतियां, सभी धर्मों के लोग रह करके मिलजुल कर आराम से रह सके। तो भारतवर्ष के ऐसा देश है जो हर संस्कृति का सम्मान करता है। यहाँ पर जितनी जितनी संस्कृतियाँ आए, जितने जितने धर्म आए, वो आज भी भारतवर्ष के अंदर धर्म मौजूद है। चाहे क्रिश्चियनिटी के हो, इस्लाम तो हमारे देश के ही लोग हैं, क्रिश्चियनिटी के, जुडाइज़म के हैं, और भी कई धर्मों के लोग जो बाहर से आए हैं, वो लोग आज भी वो संस्कृतियाँ हमारे यहाँ पर आराम से निवास कर रही है, क्योंकि हम हर एक का सम्मान करते हैं, हम किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते हैं, और हर संस्कृति की हम जो है वो जो समभाव से, सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं, मित्रता का बात रखते हैं, और हमारा दृष्टिकोण बहुत उदार है। भारतवर्ष को कहा जाता है यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस। हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो उदारता इतनी विशाल है कि पूरा विश्व इसके अंदर समा जाता है। इसीलिए भारतवर्ष को जो है एक धर्म गुरु देश का दर्जा दिया गया, क्योंकि हम मानवतावादी हैं और हम मानवता का पालन करते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, और विश्व को पंचशील और अहिंसा के बड़े बड़े सिद्धांत देते हैं, योग के सिद्धांत देते हैं। इसीलिए भारत को धर्म गुरु जो रहा है, और आज भी पूरा विश्व जो है हमें योग के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से, पंचशील के माध्यम में, निःशस्त्रीकरण के माध्यम से आज भी हमको एक धर्म गुरु देश के नजरिए से देख रहा है। और विश्व चाह रहा है कि अगर विश्व के अंदर कोई तरह की आपातकालीन स्थिति होती है तो भारतवर्ष ही उसका मार्गदर्शक बन सकता है, क्योंकि भारत एक अध्यात्म के ऊपर टिका हुआ है। भारत की सारी फिलॉसफी है वो आध्यात्मिक फिलॉसफी है, वो मित्रता की फिलॉसफी है, भाईचारे की फिलॉसफी है, त्याग की फिलॉसफी है, और दूसरा क्या, सद्भाव की संस्कृति है। जो सद्भाव रखने वाला है, जो अध्यात्म व्यक्ति होता है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता है, और वो एक तराजू के रूप में, न्याय के रूप में रहता है। हमेशा हिंदुस्तान ने सबके साथ न्याय किया, न्याय के पक्ष में होता है। सत्यमेव जयते हमारा फॉर्मूला है, हमारा उद्घोष है कि सत्य की जीत होती है। और सत्य की जब जीत कब होती है, कि व्यक्ति सही दिशा में होता है, हमारी दृष्टि सही है, हमारी सोच सही है। इसी कारण से जो है लोग आज भी हमें एक धर्म गुरु देश के रूप में नजरिए से देखते हैं, और भविष्य में भी रहेगा। ये हमारी संस्कृति की वजह से है। और सबसे बड़ी बात, भारत का 20% विश्व की पॉपुलेशन भारत की है, हर 5वां व्यक्ति इस विश्व के अंदर भारतीय है। उस दृष्टि से हमारी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है, और हमारे विचार भी बहुत अच्छे हैं। और हमारे के अंदर, भारतवर्ष के अंदर एक सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पर डाइवर्सिटी, यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी, अनेकताओं में एकता है। देखिए भारतवर्ष में कितने धर्म है, कितने विचार है, कितने आइडियोलॉजी है, कितने पर्व है, कितनी संस्कृति है, और कितनी कितनी अलग अलग बिखराव है, कितने रंगों का भारत है। लेकिन जहाँ तिरंगे की बात आती, राष्ट्र एकता की बात होती, हम सब एक हो जाते। हमने ऐसे बहुत से उदाहरण देखे हैं, जब भारत पर जो है पाकिस्तान का हमला हुआ, भारत पर चीन का हमला हुआ, और लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान जो है प्रधानमंत्री ने हम जय जवान जय किसान, देश संकट में है,
तो देश के लोगों ने उनके जो है पैरों के अंदर सोने के ढेर लगा दिए कि हमारा तन मन धन सब आपको जो है अर्पित है, क्योंकि अगर देश है तो हम हैं। तो और ऐसे महान पुरुष जो हमारे यहाँ आए हुए, जो त्यागी पुरुष है, जो कि निष्प्रिय है, तो उन्होंने वास्तव के युद्ध की विजय की, क्योंकि उनको देश के प्रति लगाव था, उनका कोई व्यक्तिगत लगाव नहीं था, और उनका दृष्टिकोण बहुत उदार था। उसी कारण से हम जीत पाए। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और 26 जनवरी को ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया। इसीलिए इसी गणतंत्रता दिवस, एक तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त है, दूसरा हमारा गणतंत्र, हम एक रिपब्लिक कंट्री के रूप के अंदर विश्व के सामने उभरे। और वो रिपब्लिक कंट्री कैसा कि लोग आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी करते हैं, उसको रोल मॉडल बनाते हैं, मानते हैं, और वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को अपने देश में लागू करना चाहते हैं, क्योंकि एक आइडियल है। इसके अंदर जो भावना, सर्वोदय की भावना भरी गई है, अंत्योदय की भावना भरी गई है कि भारत के हर नागरिक का, छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो उसका देश का वो नागरिक है। हर एक को उसको जो है उसकी प्रगति का उसको चांस मिलना चाहिए। ना कोई छोटा है ना बड़ा है। हम आत्म तुला पर सबको सोचते हैं, जैसे कि हमारी जितनी भी शुद्ध आत्मा है 84 लाख जीवा योनि की एक होती है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। उसी तरीके से हम बाह्य दृष्टिकोण से देखें तो हर व्यक्ति समान है और हर व्यक्ति को चांस मिलना चाहिए उसकी जो है। हम हर एक को, हम किसी जातिवाद में विश्वास नहीं करते, हम भाईचारे में विश्वास करते हैं, हम प्रेम में विश्वास करते हैं। इसी कारण से हर एक व्यक्ति का जो है यहाँ सर्वोदय होना चाहिए, अंत्योदय होना चाहिए। जो भारत का लास्ट व्यक्ति, रूट जो रूट कॉज के अंदर व्यक्ति है, हमें उस रूट तक जाना है और रूट वाला व्यक्ति का विकास करना है। जो सबसे नीचा व्यक्ति है और जो अभावग्रस्त है, उसका हमें विकास करना, ये भारत की अंत्योदय योजना है। तो इस तरीके से हमारा ये स्वतंत्रता दिवस मना, तो भाई और बहनों, ये राष्ट्रीय पर्व कहलाए। वैसे तो देखिए, भारतवर्ष तो पर्वों का देश है, भारत रंगों का देश है, और भारत के अंदर जो है वो 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। अब देखिए, जिस वक्त देश आजाद हुआ था 33 करोड़ की आबादी थी, और 33 करोड़ ही देव हिंदुस्तान के अंदर माने जाते हैं। और ऐसा माना जाता, देखिए भारत की संस्कृति कितनी महान है कि हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि जो हमारी गाय माता है, वो गाय माता के उदर के अंदर 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। इस कारण वो इतनी पवित्र है कि उसके शरीर का कोई भी चीज दूषित नहीं है, उसका मल मूत्र पूजनीय होता है। और जो हमारी मुख्य पूजा का कार्य होता है, वहां पर गोबर का उपयोग किया जाता है, और जो है वो गाय के मूत्र के छिटके लगाए जाते हैं। ऐसा महान देश है। और उस देश के अंदर जो बाहर के लोग आते हैं और वो ये यहाँ के लिए लिखते हैं, यहाँ पर बहुत ह्वेनसांग आए और बहुत से चीनी यात्री आए, उन्होंने पूरा इतिहास लिखा। भारतवर्ष का हर गली गली के अंदर गांव है, हर घर गली गली के अंदर जो है मंदिर है, ये मंदिरों का देश कहलाता है। यहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं। यहाँ पर जो जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सबके जो है वो उनके हर एक के अलग अलग देवता है, उन देवताओं की पूजा होती है, उन्हें पूजने के, यानी हम सम्मान में विश्वास करते हैं। हमारा कोई भी यहाँ अहंकार, यहाँ व्यक्ति अहंकार को स्थान नहीं है। यहाँ देश महान है और व्यक्ति उसकी इकाई है, ये माना जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम दोनों इस राष्ट्रीय पर्वों की बात करेंगे और इस राष्ट्रीय पर्वों से हम क्या ग्रहण करना है वो बताना चाहेंगे। 15 अगस्त का जब आता है और तिरंगा झंडा पे फहराया जाता है और राष्ट्रपति दूसरा प्रधानमंत्री जब उद्बोधन जोशीला भाषण देते हैं, तो वो भाषण एकता का भाषण होता है, वो सर्वोदय का भाषण होता है और सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ सुविधाएं देने का होता है। क्यों कि सरकार का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर, कि भारतवर्ष के अंदर जितने भी नागरिक है वो सब आराम से रहे, अपने परिवार। हमारे यहाँ परिवार व्यवस्था है, हमारे यहाँ पर कोई तानाशाही नहीं है, हर एक को अपना परिवार रखने की व्यवस्था है। और हमारा परिवार भी कितना सुंदर व्यवस्था है। एक व्यक्ति स्वदार संतोष, एक पति एक पत्नी से खुश रहेगा और एक पत्नी एक पति से खुश होगी, जिसको स्वदार संतोष कहा जाता है। कितनी सुंदर व्यवस्था है। जब व्यक्ति एक से
संतुष्ट हो जाता है, उसकी दृष्टि कभी नहीं बिगड़ेगी। हिंदुस्तान के अंदर मान्यता है कि एक मेरी पत्नी को छोड़ करके, और इस विश्व की, हम तो सिर्फ भारत की बात नहीं करते हैं, इस विश्व की जितनी नारियां अगर छोटी है तो मेरी बेटी के समान, और मेरी उम्र के बराबर है तो मेरी बहन के समान है, और मेरी उम्र से बड़ी है वो माँ के समान है, और उससे भी ज़्यादा बड़ी है तो दादी नानी के लिए वो सम्मानी होती है। कितना सुंदर कॉन्सेप्ट है, कितना बड़ा सम्मान है। जब ये वासना की बात समाप्त हो जाती है तो व्यक्ति के दूषित विचार आने का जो सबसे बड़ा उद्गम स्थल ये वासना है। ये वासना घुसने के बाद के अंदर व्यक्ति के अंदर बहुत बहुत दूषित नकारात्मक भाव आते हैं। तो हम तो हमेशा सकारात्मक रहे हैं और हमें भाव शुद्धि पर जोर दिया। हम ईश्वर में विश्वास करते हैं और ईश्वर ऐसा एक पवित्र व्यक्ति होता है, पवित्र शक्ति है कि वो स्थापित हो जाती है। तो उसके बाद के अंदर गंदगी ईश्वर को प्रिय नहीं है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस कहा जाता है। और आज इसलिए स्वच्छ भारत की बात कही जाती है। जब ईश्वर को गंदगी पसंद नहीं है और इसमें निवास करने वाला जितना भी 125 करोड़ लोग हैं, सो 125 करोड़ देवता है, उनके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, सभी ईश्वर का रूप है। तो उनको गंदगी कहाँ से पसंद होगी? इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है स्वच्छ भारत का निर्माण हो रहा है। तो भाई और बहनों, 15 अगस्त को जो हमारा राष्ट्रीय पर्व डिक्लेयर किया गया है, वहाँ पर ऐसे जोशीली बात बताई जाती है कि देश की आन बान और शान की बात बताई जाती है। पूरा दिन जो है हमारे तिरंगे को सुरक्षित, जो तिरंगा हमें कैसे प्राप्त हुआ, किन किन लोगों ने क्या क्या बलिदान दिया। सुबह प्रातः काल होते ही रात्रि तक, रात के 10 बजे 12 बजे तक राष्ट्रगान होते हैं। और जिन जिन लोगों ने कुर्बानियां दी है उनकी कुर्बानियों को गिनाया जाता है, जिन्होंने देशभक्ति के लिए कार्य किया है। सारा दिन वो ऐसा माहौल होता है कि व्यक्ति सरोबार हो जाता है राष्ट्रभक्ति से, राष्ट्र भावना से ओतप्रोत हो जाता है। क्योंकि ये भाई और बहनों, दर्शकगण श्रोतागण, आज़ादी सहज नहीं मिली है। जलियांवाला कांड को देखिए कि 1000 लोगों को एक ही कुएं के अंदर, डायर नाम के जो अंग्रेजी जो है वो जो है वो कमांडर था, उसने भून दिया लोगों को। क्या हम भूल सकते हैं? कई लोग जो है वो हमारे मंगल पांडे और शहीद भगत सिंह जो है वो फांसी पर चढ़ गए, और शहीद भगत सिंह की फांसी से उसकी मां रोने लगी। तो लोगों ने पूछा कि आपका बच्चा तो शहीद हुआ, आप क्यों रो रही हो? उसने क्या जवाब दिया भाइयों? उसने कहा मैं रो इसलिए रही हूं, मुझे एक बेटा भगत सिंह मिलता, अगर इस तरीके से 10 बेटे मिलते तो देश के लिए कुर्बान करती। तो उसी खुशी के मेरे आंसू हैं कि और मिलते तो और कुर्बान करती। देश के लिए कितने कितने लोगों ने कितना कितना कुर्बान किया है और क्या क्या कुर्बानियां की। आप पूरा इतिहास भारत की आजादी का पढ़े तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप में देशभक्ति जागृत हो। देशभक्ति 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व को बताई जाती है कि इतने कठिन परिश्रम के बाद में इतने लोगों के जो है कष्ट कितने शारीरिक कष्ट से कितने कितने जेलों के अंदर लोग गए, हमारी बहनें जेलों के अंदर गई, कितनी कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी, कितने कोड़े हमारे पर बरसाए गए, और कितनी हमारी जो महिला वर्ग है उनको जो है जेल के अंदर। आप 1857 का गदर देखिए, 1957 का गदर का पढ़िए तो आपको लगेगा कितनी शौर्य वीर्य हिंदुस्तान की जो जनता हुई है, और तब हमें देश की आज़ादी मिली। तो 15 अगस्त का जो राष्ट्रीय पर्व है, हमारे भीतर जो है वो शौर्य और वीर की भावना बढ़ता है और देशभक्ति की बात बताई जाती है। कोई आप ऐसा कार्य न करें, कोई अनैतिक कार्य नहीं करें जो आपके देशवासियों के लिए अच्छा नुकसान पहुंचाने वाला हो। कोई आप जो है वो मिलावट का कार्य नहीं करें, कोई एंटी ड्रग्स का कार्य नहीं करें, कोई आप आतंकवाद का कार्य नहीं करें, और कोई भी कार्य आप ऐसा नहीं करें जिससे हमारे देश के लोगों का स्वास्थ्य बिगड़े और देश के लोगों को बुरी लत पड़ जावे और देश के लोग जो है गलत दिशा के अंदर चले जाएं। तो देशभक्ति ये कहलाती है कि हमारे समस्त लोगों का परोपकार होना चाहिए, हमारे में परोपकार की भावना भरी जाती है, देशभक्ति की भावना जाती है, देश के लिए कुर्बान, तिरंगे के लिए कुर्बान होने की भावना पाई जाती है, और तन मन धन से सेवा की भावना, जिसके पास में जो जो साधन है वो की भावना करने के लिए वैसा हमें जोश भरा जाता 15 अगस्त को। तो इस तरीके का ये हमारा जो है राष्ट्रीय त्योहार है, स्वतंत्रता दिवस है। अब मैं दूसरे गणतंत्रता दिवस की बात करूंगा। गणतंत्रता दिवस हमारा संविधान लिखा गया, वो तो आजादी का पर्व था। जो हमारा जो 15 अगस्त आज़ादी का पर्व है, आज़ादी की बातें जोश दिलाई जाती देश के लिए, और गणतंत्र दिवस एक व्यवस्था का है,
गणतंत्र रिपब्लिक बना, उस रिपब्लिक के अंदर जो है सबको समान अधिकार दिए गए। इसीलिए वहाँ पर जो है जो गणतंत्रता दिवस के अंदर राष्ट्रपति हमें अभिभाषण देते हैं और राष्ट्रपति हमें ये प्रेरणा देते हैं कि हमारा देश अविभक्त इकाई है और उसके अंदर हमारे देश के लोगों को एक सर्वोदय की भावना से रहना चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को देखते रहिए। कार्यक्रम देशभक्ति की बात करता है, देश के उत्थान की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, प्रेम की बात करती है, सौहार्द की बात करता है, मानवीय मूल्यों की बात करता है और हमारी प्रतिष्ठा, जो मूल्यों की प्रतिष्ठा गिर गई उसको उठाने की बात करता है। और आप कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। कार्यक्रम की आत्मा और सभी को आप प्रेरणा दीजिए। कार्यक्रम में अच्छे अच्छे एपिसोड्स दिखाए जाते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, प्रेममय हो और आप खूब समाज का परोपकार करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। आपके प्रति मंगल पाओ।